राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में, जो आप लोगों का चैनल है, इसमें स्वागत है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है, ये बड़ा ही पावन महीना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवतार और कहानियाँ, बहुत कुछ है इसमें। अब जैसे कि वैसाख में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को माँ सीता का जन्म हुआ था, जो माँ लक्ष्मी का अवतार है। इस दिन सब सीता नवमी के नाम रूप से मनाए जाते हैं, और या कह सकते हैं कि सीता जयंती के रूप से भी मनाया जा सकता है। ये इस साल 10 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन माता सीता की हम पूजा अर्चना करते हैं, माता सीता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो वो माता सीता को सुहाग चढ़ा के अपने विवाह के लिए कामना कर सकती है, अच्छा वर पति मांग सकती है और उनको उसकी प्राप्ति होती है। इस दिन कहते हैं कि सुहाग के लिए, अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए औरतें अपना नहा धोकर अपना पूरा श्रृंगार करके माता सीता की पूरा श्रृंगार चढ़ाती हैं, माता सीता से उनकी कामना करती हैं। कुछ क्षेत्रों में पूजा अर्चना करी जाती है और कुछ क्षेत्रों में इस दिन व्रत भी किया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसलिए हमें माता सीता की ये जो जयंती आ रही है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस दिन हमें जो हो सके, और कुछ नहीं तो हम माता सीता के आगे बैठकर क्या नाम है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता सीता को, जो लक्ष्मी का अवतार है, अपने घर के दुख दिलदर रोग दोष को दूर करने के लिए माता सीता के आगे बैठ के उनको सुहाग का सामान चढ़ाएं, उनको भोग प्रसाद लगाएं और साथ में माँ से प्रार्थना करें। और इस दिन रामायण का पाठ करना या रामायण की पूजा करना में अपने आप में बहुत उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अपने घर में अगर कोई रामायण लाना चाहे तो रामायण लाए, और वैसे भी इस बार तो मंगलवार के दिन बड़े रामायण लाए, या खाली रामायण की, अगर हमारे घर में रामायण है, रामायण नहीं भी पढ़ते तो उस दिन निकाल कर माता का स्मरण करते हुए रामायण की पूजा अर्चना करने से भी हमें अखंड सौभाग्यवती और हमारे घर में धन की वृद्धि और उसकी वो होती की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सीता जयंती हमें जरूर मनानी चाहिए। बोलो राधे राधे। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पेड़ और पौधे तुम बतलाओ, पेड़ और पौधे तुम बतलाओ, क्या क्या फूलों में वो समा गई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। गंगा जमुना तुम बतलाओ, गंगा जमुना तुम बतलाओ, क्या लहरों में वो समाई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ। ऋषि और मुनि तुम ही बतलाओ, क्या जोगन बन कर निकल गई। मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। अंजलि के लाला तुम बतलाओ, क्या पापी रावण ले गए। मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम मन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मेरे राम बन बन भटक रहे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई।
एक छोटी सी कहानी सिया राम की, बड़ी लगती सुहानी सिया राम की। एक छोटी सी कहानी सिया राम की, बड़ी लगती सुहानी सिया राम की। जनकपुरी हे राम आए राम, तोड़ा धनुष किया विश्राम। जनकपुरी में आए राम, तोड़ा धनुष और किया विश्राम। जयमाला की बारी है सिया राम की, बड़ी कहानी है माला की बारी है सिया राम की। एक छोटी सी कहानी सिया राम की, बड़ी लगती सुहानी सिया राम की। कोप भवन में आए राम, के कहीं ने मांगे वरदान। कोक भवन में आए राम, के कहीं ने मांगे वरदान। अब बन की तैयारी है सिया राम की, सिया राम की। अब बन की तैयारी है सिया राम की। एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, सिया राम की। पंचवटी में पहुँचे राम, सुफर्णखा की काटे नाक और कान। पंचवटी में पहुँचे राम, सुफर्णखा की काटी नाक। अब युद्ध की तैयारी है सिया राम की, सिया राम। अब युद्ध की तैयारी है सिया राम की, सिया राम की। एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, सिया हम की। लंकापुरी पहुँचे राम, मेघनाथ के हर लिए प्राण। लंकापुरी में पहुँचे राम, मेघनाथ के हर लिए प्राण। अब रावण की बारी है सिया राम की, सिया राम की। एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, सिया राम की। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।